अरे भाई जी नमस्कार। ठीक नमस्कार। ठाक सब बढ़िया। बहुत बढ़िया। आज यार तुम आया छे मतलब बहुत दिन बाद भी अभी तुम मिली छी मुनी, ठीक है ना। तो आज नॉर्मली आपने बहुत अपना समय दिया है, एक कीमती समय हमें दिया है। तो दोस्तों नमस्कार, सुप्रभातम, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग। आज बहुत सालों बाद थोड़ा टाइम मिला है, घर तो आता रहता हूँ बीच बीच में लेकिन टाइम मिल नहीं पाता है। लेकिन कुछ नॉस्टैल्जिया मूवमेंट होते हैं वो मैं ज़रा अपने साथ अपने जो गांव के लोग हैं जो बाहर बसे हैं, स्पेशली जो गढ़वाल से बहुत जुड़े हैं, उनको मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी जो बाहर की चीज़ें तो आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगी, ठीक है ना। धारा कांठा होगी, तुंगनाथ बद्रीनाथ बहुत उसके, लेकिन गाँव की जो फीलिंग होती है ना वो अल्टीमेट होती है, ठीक है ना। और वो बियॉन्ड मतलब आप थिंक नहीं कर सकते उसको। तो आज हम इसी के साथ हम जो आए हैं, मेरा घर ऊपर पड़ता है सामने, ठीक है ना। ये हमारा पूरा गांव का एरिया है, ठीक है ना। कल हमने आपको वहाँ से दिखाया था सामने से, ठीक है ना, वहाँ से हमने दिखाया था अपने गांव के एरिया। आज हम जहाँ खड़े हैं वो ये एरिया है और नाम है सैनी। हम फिलहाल अपने एक ऐसी जगह पे आए हैं जो रास्ता जाता है सीधा बेलवाड़ा की तरफ, ठीक है ना। बेलवाड़ा मेरा पसंदीदा जगहों में से एक है। थोड़ा जो रास्ता है वो काफ़ी करली है और बम्पी राइड होने वाले आगे, ठीक है ना। तो हम आप सबको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ उगाते थे हम, ठीक है। थोड़ा हल्का फुल्का एक आपसे एक व्हाट वी कॉल दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट टाइप का है, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, टाइम पास है बस, ठीक है ना। डोंट टेक इट एज ए यार ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है ना। चलो लेट्स मूव, आ जाओ। काफ़ी लोग यहाँ पे बाहर बच चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग जो फिलहाल यहाँ पे काम करते हैं वो हमेशा रहते हैं। जैसे हमारी एक बहू है, वो काम करने पे लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देख चलता हूँ आपको मैं अपने दिलवाड़ा में। फिलहाल हम खड़े हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के सैनू गांव में, ठीक है ना। और सैनू गांव जो है कि अपना जो उत्तराखंड है उसमें दो मंडल है, गढ़वाल एंड कुमाऊं। तो ये बिल्कुल हार्ट है, ठीक है ना, सेंटर में बिल्कुल। यहाँ से आप गैरसैंण देखोगे तो हार्डली यहाँ से गैरसैंण 45 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और कणफियाग यहाँ से बिल्कुल अप्रोचेबल है, 10 से 12 किलोमीटर। ये जो सड़क जा रही है ये बिल्कुल नेशनल हाईवे है, ठीक है ना, जो कणफियाग को गैरसैंण से जोड़ती है, जो हमारी आने वाली राजधानी है, ठीक है ना। तो फाइनली वी लैंडेड हियर, ठीक है ना। और ये है मेरा पसंदीदा जो हमारा जो एक जगह होती है ना गांव की, वो मेरे बचपन का प्लेस है ये, ठीक है ना। और इसका नाम है बेलवाड़ा। बेलवाड़ा हम अपनी भाषा में बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। जब बचपन में थे हम यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारी धानें उगाई जाती थी, ठीक है ना। उसमें जो हमारे जो स्पेशली चमोली के उत्तराखंड की जो मेजर जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है ना, आप जैसे उसमें लगा लो तुम मिलेट्स, मिलेट्स हो गए, और फिंगर मिलेट यानी हम जिसे क्या कहते हैं कोदा, कोदा हो गया, मंडवा हो गया, और तोर हो गया हमारा, ठीक है ना। ये तोर की फली है, ठीक है ना। अब फिलहाल ये कौन उगा रहा, क्या उगा रहा, कहाँ से ये आए, ठीक है ना। फिलहाल तो ये खेत बंजर पड़ा है, ठीक है ना। ये तोर की यहाँ पे कुछ पेड़ लगे पड़े हैं, ठीक है ना। मैं दिखाऊंगा आपको इसको ढंग से, ठीक है। एक बार जरा पास आके तोर दिखाओ जरा। ये तोर है, ठीक है ना, तोर है, ठीक है ना। हल्का मोटी दालें बोलते हैं आप इसे, ठीक है ना। और साथ साथ में आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे ये कुछ बीज यहाँ पे पड़े होंगे पहले से, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं गौत, ठीक है ना। पहले यहाँ गौत की भी खेती होती थी ना, आप उसे गैप भी बोलते हैं, गौत भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है ना। ये थोड़े से बताते हैं कि जो पथरी के रोगी हैं उनके लिए बहुत अच्छी है ये, ठीक है ना, गैत। अभी मिलती कहाँ है यहाँ पे, ठीक है ना, मिलती तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये बस यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। कुछ फली यहाँ पे दिख रही है गैत की, ये देखिए, ये है गैत, ठीक है ना। और यहाँ पे आके मेरे लिए लिटरली बता रहा हूँ एक नॉस्टैल्जिया मोमेंट है, ठीक है ना।
बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा है यहाँ पर आके, क्योंकि जो बचपन की यादें थी वो थोड़ा ताज़ा हो रही है। और आपको पता है, जब आप घर आते हो ना अपने गाँव या अपने जो शहर जो बाहर से आते हैं, तो एक डोपामाइन रिलीज़ होता है। तो मेरा भी डोपामाइन रिलीज़ है, ठीक है ना। तो डोपामाइन रिलीज में पता ही आपको एक आनंद की प्रभूति होती है। और जब आप जाते हो घर से बाहर, ठीक है ना, वापस जाते हो अपनी ड्यूटी पे, नौकरी पे कहीं जाते हो, तो आपका जो कार्डिजोल है वो हमेशा रिलीज होता है। फिलहाल मैं डोपामाइन में हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, ये मेरे बचपन की याद है, ठीक है ना। ये है पेड़ खड़ों का, हमारी भाषा में खड़ो बोलते हैं, आपकी भाषा में कोई बेड़ू कहता है, कुछ कहता है। इवन इस पे गाने बने थे, बेड़ू पाको बारो मासा। लेकिन ये जो खड़ो है ना, तो जूम करके दिखाए थोड़ा, यहीं दिखा लो, यहीं दिखा लो, ये हाँ ये देखो, ये है खड़ो, ठीक है ना। अब इसमें है बहुत सारे विटामिन, इसमें मिल जाएंगे आपको, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ठीक है ना। और इससे कहते भी हैं कि आदमी जिनका ट्राइग्लिसराइड और क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है ना, उनके लिए ये अच्छा है, ठीक है ना। इसमें आपका मतलब ये है कि व्हाट वी कॉल फाइबर, फाइबर काफ़ी है, और ये काफ़ी हद तक इसे कम भी करता है। साथ में आपको ले चलता हूँ मैं साथ में, इधर ये कि जो फल है, ठीक है ना, इसे हम अपनी भाषा में जो कोलोकुली जो हम कहते हैं, इसे कहते हैं करंजा, ठीक है ना। ये है करंजा। और सामने दिखाओ हल्का, एक पका हुआ लग रहा है मुझे यहाँ पे, कहाँ गया? अरे कहाँ गया ब्लू वाला जो है, यहाँ दिखाओ, जब जूम करके दिखाओ। एक ये है, ठीक है ना, ये है करंजा, ठीक है ना। लेकिन आप नॉर्मल आप बाहर जाओगे, गूगल करोगे, ठीक है ना, मार्केट में इसी के एक स्पीसीज है, दैट इज कॉल्ड ब्लूबेरी, ठीक है ना। तो ब्लूबेरी होगी, करंजा हो गया, ये भी बहुत अच्छे मतलब एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है ना, फाइबर से भरपूर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, मैग्नीशियम, फास्फोरस, और आपका व्हाट वी कॉल विटामिन सी। विटामिन सी तो हर जगह पाया जाता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा होता है। जो भी कैंसर के रोगी हैं, और प्लस जो अपना यूरिक एसिड इनका बढ़ा, उनके लिए तो बहुत ही बेटर है, ठीक है ना। और हमारा जो मेन लोकेशन था यहाँ पे, दीपावली के टाइम पे, सर ये एरिया दिखाऊंगा थोड़ा सा यार, ये वाला एरिया, ये जो पाइन ट्री, इनको पाइन ट्री बोलते हैं, कोई देवदार, कोई चीड़ के पेड़, ठीक है ना। दीपावली के टाइम पे जब हम इकट्ठा हुआ करते थे यहाँ पे ना, तो हमारा एक गैंग होता था पूरा, कुछ दोस्त अपना प्रोग्राम बना करके कुछ 2-3 लोगों को हम यहाँ पे छोड़ दिया करते थे कि जाओ यार रैकी करो नीचे आकर के। तो ये वाला एरिया हमारा बिल्कुल बहुत मतलब टारगेटेड रहता था कि हाँ यार, यहाँ जा करके हमें कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि उस समय क्या ना, छोटे में हम कुछ कर नहीं पाते थे, तो यहाँ पे क्या है, तो ततैया होता, ततैया, ततैया के छत्त होते, छत्ता होता ना, हमारे भाषा में उसको बोलते अंगलियार, अंगलियारों भ्योर भाई, ठीक ना। तो वो हम पहले रैकी करके आते थे, और पेड़ों में जगह जगह ये इनको क्या बोलते हैं आप अपनी भाषा में, जो लगे हुए हैं, पराल भी बोलते हैं, पराल, ठीक है ना। और नीचे आप प्लेन में जाओगे तो वो इसे पराली कहते हैं, ठीक है ना। तो इन पराली के अंदर, और जो स्पेशली मेरा जो पेड़ है ना, मेरे खेत के बगल में, ये खेड़ों का, ठीक है ना, खेड़ों का जो पेड़ है, इसके ऊपर बहुत सारे छत्ता हुआ करते थे, ठीक है ना। तो वो छत्ता हम क्या करते, टारगेट करते थे रात को आके, और अपने ढोल दमाओं के साथ मज़ा आता था, अल्टीमेट फीलिंग, और सामने भेलो खेलते थे, आग जलाते थे। अब वो चीज़ें थोड़ा बहुत कम हो गई हैं, लोग बिल्कुल टीवी ओरिएंटेड है, मोबाइल ओरिएंटेड बहुत हो गए, तो ये चीज़ें थोड़ा खलती है घर आकर के। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे फीलिंग आ रहा है घर के लिए। और अरे यहाँ जरा फोकस है यार, ये तो पुरानी चीज़ें हैं पूरी। अब ये तो झाड़ में पूरा कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। इससे पहले हम बोलते थे रामायण, अभी भी रामायण ही बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, ठीक है ना। लेकिन इससे साबुन बनता था पहले, इसका जो झाग है ना, झाग, इसको सुखा के मार के इसमें झाग निकलते, उससे कपड़े धोया करते थे, ठीक है। अभी भी यूज़ करते हैं इसमें बहुत सारी फैक्ट्रियों में। और ये हम स्पेशली दीपावली के दिन, जब दीपावली का लास्ट दिन होता, इवन 2 दिन से कंटिन्यू इसी को जलाते थे हम, ठीक है ना। और जला करके उसके चारों तरफ घूमते थे, नाचते थे और ढोल बजाते थे। ये एरिया बड़ा पसंद था मुझे पहले। अब तो काफ़ी यहाँ पे बंजर पड़ा हुआ काफ़ी एरिया। अब आगे है ना, वीडियो बंद मत करना। ये रे, मज़ा आ गया, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो गई, ठीक है ना।
अभी ये सामने दिखा लो, जूम करके, थोड़ा जूम मत करो। ये है पराल, पराली बोलते थे पहले। हम यहाँ से ही जितने भी सारे पराल थे ना, इनको उठा करके और ऊपर से घसोड़ो उसको जलाया करते थे। कब? दीपावली और होली में तो जलाना था यार। जिस दिन क्या बोलते हैं हम, लास्ट दिन क्या बोलते हैं उस दिन? होली का दिन। होली का दिन। और उसको छरोली बोलते हैं हमारे यहाँ ना। उस दिन में उठा के जलाते थे, ठीक है। चलो आपको ऊपर ले चलता हूँ एक बार। ओहो, वो तो खाओ रे। अरे भाई कौन सा पेड़ है? ओहो, ये भाई वो पेड़ है, ठीक है ना। अभी पता नहीं बहुत सारी वैरायटी के, पता नहीं कहाँ से हाइब्रिड पेड़ आ गए, ठीक है ना। इन पत्तों पे हम नॉर्मली ये रहो कहाँ गया, ये वाला ही देखो, ये जो पत्ता है ना, इन पत्तों पे हम नॉर्मली क्या करते थे, जो ब्लूबेरी बोलते हैं ना आपकी भाषा में, हमारे यहाँ करौंजा बोलते हैं उनको, ठीक है। उनको रख के हम इसका पान बना करके हम खाया करते थे, ठीक है ना। बहुत मज़ा आता था यार, ठीक है ना। अरे ये रहा भाई आंवले का पेड़ यार। इसमें तो अभी भी आंवले हैं भाई, कसम से यार मज़ा आ गया। ओए होए होए होए, एक दिखाओ जरा, ये देखो ना आंवले, इनका पहले हम अचार बनाया करते थे यार। पूरा देखो क्या है, देखो ना, पूरी ब्रांच है इसकी ओवरलोडेड है। भी दोनों में अब तो खैर कुछ रह गया इसमें गिनो चुने यार। पहले यही से हम इसका अचार बनाया करते थे, घर ले जा करके उसको सुखाते थे, मज़ा आ जाती थी। और ये रहा हमारा गिनो का पेड़, ये पर्पल है, हम होकई खेलते थे, होकई होकई होकई। अब टूटने का वेट बहुत हो गया ना, तो टूट सकता है। गायों के चारों के लिए बहुत अच्छा है। चलो ये करौंजा खाओ भाई, करौंजे बोलते करौंजे, करौंजे खाओ। ये प्लेस हमारा बैठने का, यहाँ पे बहुत आनंद आता है। थोड़ा आगे दिखाना, ये चले गया हमारा रास्ता बेलवाड़ा की तरफ, और ये चले गया हमारा जो छारियाँ है हमारी ना, जो खेत है नीचे, तो ऊपर दिखाओ तो यार। ये हमारे सारे खेत हैं गाँव में। तो ये रास्ता, एक रास्ता वहाँ से भी, एक रास्ता यहाँ से भी है, और स्ट्रेट पे नीचे आता है, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल यहाँ पे गेहूं की बुआई होगी कुछ दिन बाद, ठीक है ना। और धान तो निकाल चुके हैं, जो राइस है और आपका जो छोटी मोटी दालें वो सब कुछ निकल चुकी हैं, ठीक है ना। चलो